बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरह फ़ातिहा में हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, इल्तिजा करते हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला से रहनुमाई मांगते हैं। पहला आधा हिस्सा इसका अल्लाह ताला की हम्दो सना और तारीफ़ में है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रब है तमाम आलमों का। अर्रहमानिर रहीम, जो निहायत रहम करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। मालिक के यौमिद्दीन, जो मालिक है, आका है बदले के दिन का, रिज़ल्ट के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब पहले हमने अल्लाह ताला की हम्दो सना की, अब हम अल्लाह ताला से इल्तिजा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ। इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ हम तुमसे ही मदद तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी राह दिखा दे, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। हमने ये दुआ मांगी अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने हमारी दुआ कबूल की और पूरा का पूरा कुरान करीम हमारे सामने रख दिया कि ये है जवाब उस रिक्वेस्ट और इल्तिजा का जो तुमने की थी, ऐ मेरे बंदे। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये है किताब जिसमें कोई शक नहीं। ये वो रहनुमाई की किताब है जिसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं, जिसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं। क्या है इस किताब में? इस किताब में रहनुमाई है, वो तरीक़ा कार लिखा हुआ है, वो रहनुमाई लिखी हुई है, वो नक्शा दिया गया है जो तुम लोगों ने मांगा था, जो उन लोगों के लिए है जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं, जो मुत्तकी लोग हैं, जो परहेज़गार लोग हैं। और ये मुत्तकी और परहेज़गार लोग कौन हैं? ये वो ईमान वाले लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए, यानी ईमान बिल गैब, गैब पर ईमान लाए। ये किताब, ये रहनुमाई की किताब, ये जो इंडेक्स दी गई है, ये किन लोगों के लिए? उन ईमान वालों के लिए है जो अल्लाह पर बिल गैब पर ईमान लाए। और इस किताब के होने में कोई शक, कोई शुबा बिल्कुल नहीं है, और कोई गुंजाइश ही नहीं है शक करने की। सरासर हिदायत है, सरासर रहनुमाई है। उस रास्ते का तमाम नक्शा खींचा गया है जो एक मुसलमान तलब करता है। मुसलमान कौन है? मुसलमान फर्माबरदार। किसका? अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला का फर्माबरदार बंदा जो यस मैन और नो मैन करने वाला है, यानी जो अहकामात कुरान करीम में दिए गए हैं उनको एज सच, जैसे वो दिए गए हैं वैसे ही फर्माबरदारी के साथ कबूल करता है, ठीक है। और जिनसे मना किया गया है उनके लिए कहता है ठीक है, ये नहीं करेंगे। और जो बताया गया है, करने के काम बताए गए हैं, जी करेंगे। यानी करने पे यस और ना करने पे नो, ये है फर्माबरदारी। और अगर आप वो काम जो करने के लिए कहे गए हैं नहीं करते हैं तो नाफरमानी है, फिर वो फर्माबरदारी से तो निकल गया ना। तो ये रास्ता, ये किताब, ये रहनुमाई की किताब किसके लिए है? ये फर्माबरदार लोगों के लिए है, उन फर्माबरदार लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह के डर से गुजारते हैं, डर डर कर गुजारते हैं। जब भी कोई गलत काम करने लगते हैं या जब भी कोई ऐसा काम करने लगते हैं जिसे अल्लाह ताला ने फरमाया है, तो उनके दिल, जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, तो उनके दिल लर्ज उठते हैं, चाहे वो मजमे में है या अकेले में है। वो खौफ खाते हैं, वो अल्लाह से डरते हैं
کیونکہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اگر ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، فرض کریں کوئی چوری کر رہا ہے، وہ یہ سوچتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی غیبت کر رہا ہے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو وہ اپنی زندگیاں ڈر ڈر کر گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کے ڈر سے خوف زدہ ہوتے ہیں اور وہ اپنی عاقبت کو سامنے رکھتے ہیں۔ پھر وہ اس دن کو سامنے رکھتے ہیں جس دن ان کو رزلٹ ملے گا، جس دن ان کا رزلٹ آؤٹ ہوگا، وہ اس دن سے بھی ڈرتے ہیں اور وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کتاب سراسر رہنمائی کی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ کتاب ایک روشن شمع ہے، یہ کتاب سراسر فلاح کی کتاب ہے، سراسر کامیابی کی کتاب ہے۔ جس نے اپنی زندگی اس کتاب کے مطابق گزاری، ان اصولوں کے مطابق گزاری، وہ فلاح پا گیا۔ دیکھیں، ہر جگہ کے کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ جگہ کے طور طریقے ہوتے ہیں۔ فرض کریں ہم کسی بھی ملک کا ویزا لگواتے ہیں تو پہلے ہم ان کے قوانین کو فالو کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر مذہب میں ان کے قوانین ہیں۔ قرآن پاک ہمارے قوانین ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی زندگیاں قرآن پاک کے قوانین کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اور ہم کوشش کریں کہ اپنی چھوٹی چھوٹی طرز زندگی میں، عام معاملات میں قرآن پاک کی باتوں کو اختیار کریں۔ آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔